बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले इंसान थे। पहले अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा, और अम्मा हवा को, जो मुख्तलिफ उनकी वाइफ थी, और उनको ईव भी बोलते हैं इंग्लिश में, और एडम उनको इंग्लिश में कहते हैं एडम और ईव। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उनकी कब्र मुबारक किधर है। ये सामने है, स्क्रीन पे आप देखें, इस पे लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक, मैं आपको इसकी जो है ना इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। कोई इसमें वो नहीं है। दारुल उलूम देवबंद इंडिया, ठीक है, ये दारुल उलूम देवबंद इंडिया की ये रिपोर्ट है, जिसमें दारुल ये उसमें उन्होंने बताया कि हमारे एक साथी है, वो ये जानना चाहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है और आप कहाँ उतारे गए, नीज आपका कद कितना था। अच्छा, अब इसका जवाब नंबर, ये जवाब है। जवाब देखें। जवाब है, जब सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को लेकर नमाज जनाजा पढ़ाई। तो हजरत जिब्राइल ने पढ़ाई थी नमाज जनाजा फरिश्तों के साथ, और मस्जिद खीफ में दफन करके इनकी कब्र को लोगों से पोशीदा कर दिया। तो अब ये जो कहते हैं कि कब्र इतनी लंबी है और जगह जगह उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं, कब्र दिखाई हुई है, ये बिल्कुल गलत कब्र है। इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, ये मस्जिद खैफ में है। और ये मस्जिद खैफ कहाँ पे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हिंदुस्तान में उतारे गए, और बाज लोगों ने इनकी तयन करते हुए सरनदीप के एक पहाड़ को उतरने की बताया। या सरनदीप का पहाड़ जो है ना, ये वो श्रीलंका में है। इसको श्री पैडा भी बोलते हैं, ठीक है, श्री पैडा इंग्लिश में कहते हैं। श्रीलंका में पहाड़ है, उसको कहते हैं कि वहां पे उनका पाँव का निशान भी है। इनका कद जो है वो 60 जरा था, और एक जरा 18 इंच का होता है। अब कद जो है ना 60 जरा था और एक जरा 18 इंच, तो अगर हम 60 को मल्टीप्लाई करें ना 18 से, तो वो बनते हैं 1080। ठीक है, यानी कि 1060 इंचेस। तो 1060 इंचेस के वो टोटल 1060 इंचेस, इंचेस सॉरी फीट, इंचेस बनते हैं 1060, ठीक है, इंचेस। तो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो 90 फीट बनते हैं। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें पिक्चर में हिसाब करके भी दिखाती हूँ कि 90 यानी 90 फीट के हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। अभी जरा दूसरी चीजें देख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हजरत मक्की अलैहिस्सलाम, ये जो हजरत मक्की हैं, मौलाना मक्की सॉरी, उन्होंने क्या कहा है हजरत आदम की इसके बारे में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? मुझे तो दादे की कब्र का पता नहीं, तो आदम की कब्र में कहाँ से ढूंढ के जाऊं? नहीं, तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम की कब्र से क्या लेना देना है? तो भैया तो बताओ ना, ताकि हम इकट्ठे चल के ढूंढने की कोशिश करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अल्लाहु अकबर। लोगों ने बनाया हुआ है कि गिरने में है, हवा की कब्र है, फला सब गलत है। एक मसला समझ लो कि मां सिवाय कब्र हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पैगंबर की कब्र के बारे में हम यकीनी बात नहीं और कह ये सकते। इनका आपने सुन ली। अब ये देखें कि सिर्फ हजरत एक कब्र है एडम हजरत की जो, मोहम्मद मुस्तफा की, जिसके बारे में यकीन इनका भी है जो, और जिसमें कोई आपने ये इख्तलाफ भी सुन नहीं। लिया इनका बयान मौलाना मक्की ला का। शरीक और लहू, अब ये जिसका कोई शरीक है नहीं है, हजरत, ज़ात में न सिफ़ात में न। इनकी कुछ हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे इनका पैर है। श्रीलंका का एक पहाड़ है, उसके ऊपर ये कहते हैं कि वहां पे इनका ये पैर है, श्रीलंका। ये देखिए, एडम्स पीक और श्री पेटा इज अ माउंटेन। एक ये माउंटेन है, श्री पेटा इसका नाम है, श्रीलंका में इसको कहते हैं कि यहाँ पर है उनके पैर का निशान। ठीक है, और ये है वो पैर का निशान, हजरत आदम के पाँव का निशान है। और ये फुटप्रिंट है एडम का। 5'7" इसकी लंबाई जो है वो 5.7 यानी 5 फीट 7 इंचेस है, और चौड़ाई जो है वो 2 फीट 6 इंचेस है। ठीक है, ये है पैर का निशान जो कि एक पहाड़ के ऊपर है, और जिसको कहते हैं कि ये श्रीलंका में कोई पहाड़ है, और वहां पर है सिरीपेडा उसका नाम है। सिरीपेडा का पहाड़, ये पहाड़ है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, और यहाँ पर ये उनके पैर का निशान बना हुआ है।
जिस जो के 5 फीट 7 इंचेस है, और चौड़ाई जो है वो 2 6 इंचेस है। सिरीपेटा, ठीक है, सिरीपेटा लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो ये है वो उनके पैर का निशान। अब कबर मुबारक, ये देखें कबर मुबारक ये जो दिखाई दी है, इस तरह की एक दो और वीडियोस आपने देखी होंगी, ये कबर बिल्कुल फेक है। ठीक है, ये कबर मुबारक ऐसी नहीं है, क्योंकि ये लोगों से पोशीदा रखी गई है कबर अल्लाह ने। और ये कबर बिल्कुल गलत कबर है जो इन्होंने बनाई हुई है। असल कबर जो है ना वो मस्जिद खैफ में है। ठीक है, मस्जिद खैफ है वहां पर ये इनकी कबर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका निशान। ये देखिए, अगर हम उन्होंने कहा था ना कि वो 60 जर्रा था, और 18 जो है ना वो एक जर्रा जो है ना वो 18 इंचेस का होता है। हजरत मोहम्मद ने कहा था कि वो 60 जर्रा के बराबर थे, 60 जर्रा। तो 60 को अगर मल्टीप्लाई करें ना 18 से, 18 इंचेस से, तो एक जर्रा जो है वो 18 इंचेस का होता है। 60 × 18, तो वो बनते हैं 108, और 108 होता है 90 फीट। यानी कि वो 90 फीट के थे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको ना इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अब मस्जिद खैफ जो है ना वो हम देखते हैं कि मस्जिद खैफ किधर है। अब ये देखें कि ये है मस्जिद खैफ, जहाँ पर जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल ने फरिश्तों के साथ उनको यहाँ पे दफन किया और उसको लोगों से मख्फी रखा। ये मस्जिद खैफ है, ये है मस्जिद खैफ। ठीक है, ये जगह है मस्जिद खैफ की। ये वाला पोर्शन है मस्जिद खैफ। ठीक है, और ये कहाँ पर है ये भी हम देख लेते हैं। मस्जिद खैफ इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ ए माउंटेन इन द साउथ ऑफ मिना। पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के ये पहाड़ है, पहाड़ के दामन में ये मस्जिद है जो कि मिना के जनूब में है। ठीक है, मिना के साउथ में है, जनूब ऑफ मिना, क्लोजेस्ट टू द स्मॉलेस्ट जमरात। और ये जो है इसको मॉस्क ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, कि प्रॉफिट्स की मस्जिद। ठीक है, तो ये उसका अंदरूनी मंजर है। 70 प्रॉफिट्स प्रेयर इन इन दी मस्जिद खैफ। 70 प्रॉफिट्स ने इसके अंदर नमाज पढ़ी, 70 प्रॉफिट्स ने मस्जिद खैफ में। तो ये मिना के जनूब में है। ठीक है, मस्जिद खैफ। यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया है मस्जिद के में कहीं, और उसको मख्फी रखा है। तो अब लोगों ने इतनी लंबी लंबी, ये अंदर का व्यू है मस्जिद खैफ का। कभी आप उधर जाएं सऊदी अरब तो यहाँ पे जरूर मस्जिद खैफ जाएं, जो कि मिना के पास है। आप पता कर लें कि मस्जिद खैफ किधर है, और वहां पे जरूर विजिट करें। तो ये देखें मस्जिद खैफ, मीनिंग ऑफ मस्जिद खैफ इन अरबिक, द वर्ड अल खैफ मींस व्हाट हैज risen above the stream of water and inclined the width of the mountain। ये इसका मतलब है अल खैफ का। तो ये है वो मस्जिद जो कि पहाड़ के दामन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया है, वो भी कब्र को मख्फी रखा है, पोशीदा कर दिया कब्र। और इतनी लंबी लंबी कब्रें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, फेक है, उसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है। तो ये बात याद रखें। ये मैं आपको बिल्कुल सही ऑथेंटिक आपको वीडियो दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।